अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की तीसरी कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद है FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, मेरी टीम, और इनके साथ बैठे हैं इंडिया से आए एक कीबोर्ड वॉरियर मिस्टर यादव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप किधर बिजी हैं? अच्छा हुआ हसन अली ने कैच छोड़ा है और पाकिस्तान मैच हार गया है। #नो मोर क्रिकेट इन पाकिस्तान। ठकाक ਦੇਖਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਦਵ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं करनी प्लीज। ये बदमाशी हमसे नहीं करेंगे। आप बदमाशी करना है ट्विटर पे करें, हमारे साथ या सोशल मीडिया पे लड़े आप। बाकी इंडिया के साथ लड़ना है तो बॉलीवुड में लड़े, फिल्मों में लड़े, उसको पबजी टाइप कैरेक्टर्स बना के लड़े। रियल लाइफ में तो फिर जो आपको पता ही है लद्दाख में हुआ वो। साहब लद्दाख की बात नहीं कीजिएगा। चले नहीं करते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ नहीं करनी। नहीं करने दो हसन अली की, बार बार करें, ऐसी क्या बात है। बड़ा इन्होंने भाई गीला गेंद था उसके हाथ में, नहीं आ सका, उसने पूरी कोशिश की पकड़ने की, वो स्टिल हमारा प्लेयर है, दैट्स इट। बिल्कुल सर। एक बहुत बड़ा एंकर बहाना बना रहा है कि गेंद गीला था। कर दिया है ट्वीट। एक और करो, शर्म दा काटा, #शर्म दा काटा। इन्होंने बड़े ट्रेंड्स चलाए हैं ट्वीट के ऊपर कि लीव शामी इंडिया विद हसन अली। ये जो ट्वीट चल रही है टॉप ट्रेंडिंग पे है। यही चला रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, यानी और टॉप ट्रेंडिंग पे है ये। मैं हैरान हूं अर्नब गोस्वामी ने शो क्यों नहीं किया। हसन अली कम बैक टू इंडिया, यू हैव सर्व्ड द पर्पस, कम बैक टू इंडिया। कह रहे हैं इंडिया का जीजा काम आया। इंडिया का बहरहाल दामाद तो है ना वो। जी जी, सेकंड दामाद। ये मामलात ऊपर होते हैं। वैसे हम आपका शो देखते हैं, बहुत मोदित्वा के खिलाफ बात करते हैं आप। तो मुद्दतवा पीर है हमारी, नहीं हमारा तो पीर है। तो होगा ना, तुम्हारा पीर है हमारा नहीं है। और मुद्दतवा पिटेगा यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। मुदित्वा पिट गया। लिखिए लिखिए। सो कैफी क्या कहते हैं, फिर हम अपनी शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें। शख्सियत। मर्द, जी जिंदा, नहीं। एशियाई, जी साउथ एशियन, जी ताल्लुक पाकिस्तान से, जी इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं। 1971। 71 से लेकर 21 तक की शख्सियत। वजह शोहरत पे जाएं सीधा सीधा। आज FSJ ना वाकई ब्रेक के बाद आए लग रहे हैं। वजह शोहरत इल्म फजल है, नहीं। सियासत हुकूमत है। नहीं। ना इल्म फजल है ना सियासत हुकूमत है, फिर स्पोर्ट्स हमारे पास रह जाता है। शोबिज कहाँ लाते हैं आप? शोबिज तो एक शोबिज is different- showbiz, है। हाँ शोबिज के साथ अगर ताल्लुक हुआ ना तो फिर इसका मतलब है डेफिनेटली मौसीकी, अदाकारी, डायरेक्शन। इस तरह डायरेक्टर क्या पूछेंगे, मौसीकी, अदाकारी, ये है शोबिज। ताल्लुक शोबिज से है। जी शोबिज से ताल्लुक है तो अदाकार, वो कहें जी वो भी थे, हाँ तो क्योंकि बहुत सारे अदाकार प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, हत्ता के बाज़ औक़ात बट सिंगर। बजाय शोहरत फिर अदाकारी होगी या डायरेक्शन होगी? सर अब आप मुझे बताएं, अनायत हुसैन भट्टी की वजह शोहरत अदाकारी है कि मौसीकी, अब आप खुद बताएं। अदाकारी है मेरे हिसाब ये से। आपके हिसाब से? सिंगिंग है वैसे तो, मेरे हिसाब से सिंगिंग है। ऐसे ही। ही वॉज मच बेटर सिंगर देन एन एक्टर। क्या अच्छे गाने उन्होंने गाए, और जो उठान थी उनकी, वाह वाह। कहाँ से कहाँ ले जाते थे मामले को। डाउन मूवी और टेलीविजन। देखिए सर, उस जमाने की फिल्म जो थी ना वो ज्यादातर टीवी फिल्म। बट आई एम अज्यूमिंग कि फिल्म थी। मेरे जहन में कुछ और आ रहा है। आप बताइए ना, शेयर करें सर। मेरे जहन में एक तो मोइन अख्तर आ रहे हैं। मोइन अख्तर तो फिर टीवी हो गया ना, प्योर। उन्होंने फिल्में भी कर रखी हैं, आई नो, बट लेकिन फिल्म वजह शोहरत तो टीवी था। अच्छा जी, वजह शोहरत फिल्म थी, वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत टेलीविजन था। जी वजह शोहरत टेलीविजन था। अब जाइए सर, अदाकारी है या टेलीविजन था तो सर डेफिनेटली अदाकार होगा। मोइन तो बेसिकली अदाकार था सर। हाँ। अच्छा जनाब, शो होस्ट। शो होस्ट भी हो सकता है सर। अब तो टीवी है ना, टीवी तो हमारी अपनी जोलागाह है। फिर आपका रिसेंट आपके जो इट इज आवर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हम जो कैसे हमारा निकलने नुकसान देंगे। हुआ है रिसेंट, जो बहुत बड़ा नुकसान उमर शरीफ। उमर शरीफ हाँ लेकिन सर नहीं, ये जो है ना, ये 50 साल को नैरो कर लें। हमें ये भी देखना है कि बेसिकली कॉमेडियन का वो कर लेना तो बहुत बड़ी जो है ना, बेसिकली कॉमेडियन थे। जी कॉमेडियन थे तो सर कॉमेडियंस की तरफ आइए। एक तो उमर शरीफ
वाज ही फ्रॉम टेलीविजन पीटीवी थे Yes. वो थिएट्रिकल थे सर नो स्टेज एंड टेलीविजन टेलीविजन में बाद में बेसिकली वाज दोनों थिएट्रिकल दोनों, हाँ लेकिन मोइन मोइन अख्तर है। इसकी वजह शोहरत टेलीविजन थी और वो भी है, फिर दिलदार भट्टी भी है। दिलदार भट्टी was not an actor. हाँ, ये तो- He was a show host and a professor of English literature, बिल्कुल, इस्लामिक कॉलेज। Islamic College, Civil. And he came from Gujranwala and a great philanthropist also, बिल्कुल। यस सर within his own limitations. अच्छा जनाब, ज्यादा काम इन्होंने कराची से किया. जी ये लूज टॉक में अहम किरदार अदा करते रहे. जी मोइन अख्तर मोइन पूछे आप. अख्तर, ये बहुत जल्दी हो गया मामला. वो सारे जल्दी हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा असल में. जी तो चल के देखते हैं कि अब कौन है हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद वलीद खालिद है. मोहम्मद वलीद खालिद, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ. माशाल्लाह. वाह Very good. जबरदस्त. सो क्या पूछेंगे आज आप? अ, शख्सियत? शख्सियत. जी पूछिए. जी वलीद साहब, आप ये बताइए कि शख्सियत जिंदा है, नहीं सर. मर्द है, जी सर. एशियाई है, नो सर. ताल्लुक अमेरिका से, नो सर. यूरोप से? यस. यूरोप से है. यूरोप से है तो क्या मेनलैंड यूरोप? यस सर. क्योंकि मेनलैंड यूरोप और बरतानिया अलग अलग हैं, यू नो दैट. यस सर. अब आ जाइए फ्रांस. ठीक है जी. सेंट्रल यूरोप, Central ईस्टर्न यूरोप, सदर्न यूरोप, सदर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप. नॉर्दर्न नॉर्दर्न वो वेस्टर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया भी हो सकता है. अच्छा ये ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है. यस सर. सेंट्रल यूरोप से है तो जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम भी हो सकता है. बिल्कुल बेल्जियम गो के नीदरलैंड से इधर और फ्रांस से उधर है, इनके बीच है एक तरह से. इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है. जी सर. 50 साल से ज़्यादा हो चुका है. ये तो जर्मन मतलब 71 से पीछे जाएंगे आप. 100 साल का कर लें तो 1921 में फिक्स हो जाएंगे. इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है. जी सर. जी सर. क्या जी, सेंट्रल यूरोप से हैं और इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो इसका मतलब है आप 19वीं सदी में चले गए कम से कम. उससे पीछे भी जा सकते हैं, 200 साल का भी देख लें. इंतकाल को 200 साल से ज़्यादा हो चुका है. जी सर. अरे वाह जी वेरी वाह. इंटरेस्टिंग. ठीक है जी. वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा वलीद साहब. लीसा बड़ा कदीमी बंदा लेके आए हो. अच्छा, अब माशाल्लाह. तैयारियों में आप. जी सर. सर अब आ जाइए. ये तो भूल जाए ना कि ऑस्ट्रिया एंड दिस इज ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर. बिल्कुल. हेलो. ठीक हो गया सर. जी, जर्मनी देख लेना, उसमें हिस्सा है. उसी में है. बिल्कुल. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर. नहीं. ना बिस्मार्क है, ना मेटरनिक है. वो तो वैसे ही निकल जाते हैं ना 200 साल में. इन्वेंटर्स पे आ जाए. इन्वेंटर्स. जी जी. साइंटिस्ट. साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स. सर 200 साल पहले हाँ हाँ, हाइडलबर्ग प्रेस प्रेस की हद तक बहुत बड़ी इन्वेंशन, बात तो सही है, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी. लेकिन और जर्मनी में थी. उससे बहुत कुछ बदल गया. हाइडलबर्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है. जी सर. FSJ. इन्वेंशन तो बहुत बड़े. जर्मनी का पूछेंगे तो नैरो डाउन हो और जाएगा. डेफिनेटली जर्मनी होना है. लेकिन मुझे ये बताएं कि हाइडलबर्ग के अलावा इस स्पैन में, हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ ना. और 200 साल पहले सर, 200 साल से पहले ही है ना. प्रेस जो है आपकी, उसकी इन्वेंशन जो है वो तो आई थिंक 17वीं सदी में है. जी जी 17वीं नहीं सर, 18वीं सदी. 1700 कुछ. क्योंकि वहाँ से बहुत नहीं. देखें, बाइबल छपनी शुरू हुई, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई. और जो नॉलेज की जो स्प्रेड थी वो बहुत बड़ा एक वाटर शेड था. तो इट्स अर्लियर देन 1700, 1600 समथिंग में है ये. यानी पोस्ट रायनेसांस सबसे बड़ी जो. बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद मार्टिन लूथर, वो जो प्रीस्ट था, मार्टिन लूथर, जिसने ट्रांसलेट किया बाइबल को जी 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 मार्टिन लूथर. लैटिन से जर्मन में. हम जर्मन डिटर्मिन कर चुके हैं. नहीं अभी नहीं. नहीं पूछा, पूछ लें.
वलीद साहब ताल्लुक इनका जर्मनी से है, जी सर। कह रखे थे वो बहुत बड़े मुजिद, तो मुजिद तो फिर मुझे यही है ना, हाइडलबर्ग है, हाइडलबर्ग के अलावा और कोई कोई ऐसा और चीज़ जो जिससे बुनियाद पड़ी हो आगे मॉडर्न है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नहीं, वो भी वन ऑफ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाज अ वुमन, जो 19th सेंचुरी में है, 1830s में है। उससे पीछे जो है वो आपकी देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, ये वेपनरी में, अगर वेपनरी में होता तो फिर वो आपका ऑस्ट्रिया नोबेल था ना, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल Dynamite। सर वो तो नोबेल, अगर एक बहुत बड़ा मेक है ऑस्ट्रियन, बहुत बड़ा मेक, लेकिन उधर क्यों जाएंगे, वो है ग्लॉक। हाँ। एक बहुत बड़ा मेक है जर्मन, कॉश है, वो है माउजर, माउजर भी है, हेकलर कॉश भी है। हेकलर कॉश है। इसका नॉलेज के स्प्रेड के साथ ताल्लुक। प्रिंटिंग मशीन इजाद की थी इन्होंने। नो सर। नो सर, हाइडलबर्ग आउट। सवाल कितने हो गए डॉक्टर साहब? 14। 14। So basically, scientist, engineer. अब German scientist or engineer is an interesting, very interesting question. German inventor. जर्मन इन्वेंटर। सर अभी तक आपने इन्वेंटर का क्लियर नहीं किया। You're right, हमने इन्वेंटर की बात नहीं की। लेकिन हमने क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा है ना हमने। जी, उससे ताल्लुक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तो है ना वलीद साहब। यस सर। हाँ, हो सकता है इन्वेंटर ना हो, या लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है। सर ये भी हो सकता है मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक। मेडिकल साइंस से भी ताल्लुक हो सकता है, तो उस तरफ भी सोच वो रहा रोंटजन, क्या नाम था उसका? हूं। वो भी बाद में है। बाद में है। नाम उसका बड़ा अजीब है, रोंटजन, मुझे नाम आ नहीं रहा। एक्सरे। एक्सरे। कितने सवाल हुए? सर 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन, और ये हमने नहीं पूछा कि मुजिद थे, नहीं पूछा हमने। ठीक है ना। तो हम ये क्यों ना पूछ ही लें, क्योंकि उस दौर की जर्मन इजादात में से ये अगर कोई मुजिद है तो फिर ये असला है। हाँ, हो सकता है। असला के गिर्द घूमती है चीज़, क्योंकि जो टाइम लाइन है उधर जाती है। नैरो डाउन करें कि मुजिद उस वक्त 200 साल पहले, जरा ये ना, ये 1821 से पहले की शख्सियत, 200 साल से ज्यादा हो जी, चुका है, हमने 200 ये साल से पूछा। ज़्यादा। तो 1821 से पहले, हाँ, ऑटोमोबाइल्स नहीं सर, नहीं, ऑटोमोबाइल की इब्तदाई शक्ल जो है, हाँ, बहुत ही इब्तदाई शक्ल, वो 1830s में है। वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी थी, वो जर्मनी नहीं था, इटली था, और वो बोहेमियन मोटर्स, ये पुरानी है, 200 साल से पुरानी है। मर्सिडीज भी 200 साल से पुरानी। ठीक है सर। ठीक है, उस ऑटो इंडस्ट्री पे आ जाए। ऑटो इंडस्ट्री एंड वेपनरी। ठीक है। अच्छा जी, ताल्लुक ऑटो इंडस्ट्री से है। नो सर। कितने हो गए जी? 15। 15। फिर मुजिद पूछ लें। पूछ ले। इन्वेंटर थे कोई? नो सर। इन्वेंटर तो थे ही नहीं, हम ऐसे ही। वलीद की सन फिर हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर हैं। हाँ। देयर इज अ वेरी बिग नेम जो एस्ट्रोनॉमर है, केपलर, आई थिंक केपलर। पूछ लेता हूँ जी। एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक है जी? एस्ट्रोफिजिक्स से? नो सर। नहीं। यार ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। पूछ बैठे नहीं, मेरे वेरी गुड क्वेश्चन। ये नानो कि जिसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया था, वो कह सकते हैं आपने मुजिद पूछा था, आपने जो टेबल है, पीरियोडिक जी। टेबल, ये बड़ी अहम चीज़ है सर, ये सिलसिला उधर जाएगा। पीरियोडिक टेबल पूछ लें। पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल क्या किया? दरियाफ्त अरेंज किया था। अरेंज किया। वो आगे सिंपली कह देंगे नहीं। अब वो हर सवाल में कर ऐसे ही रहे हैं। ही इज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जर्मन्स का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में है। सर ये भी मैथमेटिक्स ही है देखा जाए ना, क्योंकि जो टाइमलाइन ये बता रहे हैं ना, वो इसी तरफ जा रही है। अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल के साथ इनका कोई ताल्लुक था? नो सर। बहुत अच्छे, क्या कहने। ਵਲੀਦ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ? 18 questions। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। वेरी टफ। वेरी टफ, बट मस्ट बी अ नोन पर्सनैलिटी। हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 18 ਸਵਾਲ ਹੋਏ, 2 ਪੈ। नहीं, हम आई हैवंट, मैंने कोशिश अब करेंगे। उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है। इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। गो के
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہ میرا فیلڈ ہے نہ ایف ایس جے کا، لیکن ایف ایس جے تو خیر بہت زیادہ انوالوڈ ہے کیونکہ ان کا میتھس بہت اچھا ہے. اور میتھس ایک ایسی چیز ہے جہاں میتھس ہو رہا ہو میں ماسک پہن کے جاتا ہوں کیونکہ میں اتنا ڈرتا ہوں، میں خوف زدہ ہوں میتھس سے. میتھس میں سب سے زیادہ جو چیز کام کیا ہوا ہے وہ گریکس نے کیا ہوا ہے. آرکمیڈس پائتھاگورس تو زیادہ سر جیومیٹری اصل کہتے ہیں the heart of mathematics is geometry. اچھا دیکھیے جینیٹکس میں بھی جینیٹک میرا نہیں جینیٹکس میں ہے، وہ میرے ذہن میں ایک نام ہے جینیٹکس کی طرف جا رہا تھا. بٹ وہ 19th سینچری کا ہے. مینڈیل ہے جس نے پیز کے ساتھ جی مینڈیل 19th کا 19th سینچری کا مینڈیل ہے نا. ہاں تو 1800 آپ دیکھیے 200 آفٹر ڈارون. آفٹر ڈارون تو سر یہ 200 سال پہلے کی شخصیت ہے. نہیں پھر الیکٹریسٹی نہیں دور دور سے تعلق. 2 سوال باقی. ولید تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دی. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. از اے سافٹ ویئر انجینئر تو میتھمیٹکس کا کوئی تعلق ہوگا. یو ہیو ٹو تھنک دیٹ وے. الگوریدمس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، الجبرا کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. دیکھو دس از یور فورٹے. میں وہی میں ایم ٹرائنگ ٹو رن اٹ تھرو مائی مائنڈ. یور جی ٹیریٹری. یہ اٹس ناٹ ہارڈ انجینئرنگ، اٹس پرابلی سافٹ انجینئرنگ جس کے اوپر جو ہے نئی چیزیں جو ہیں ڈیولپ ہوئی ہیں، بلڈ ہوئی ہیں. He is a software engineer. ہاں چیز ایسی ہے جس کے اوپر بنیاد ہاں پڑی ماڈرن الجبرا کی، میتھمیٹکس کی، کمپیوٹر کی. کمپیوٹر کی جو ابتدائی شکل تھی وہ ایک تو وہ تھی نا، کیلکولیٹنگ مشین تھی نا، کاؤنٹنگ مشین تھی. ویئر واز ایبیکس فرام. ایبیکس از چائنیز. 19واں سوال میں داغنے لگا ہوں. اچھا جی جی جو ہی مجھے سوجا، بہت اچھا. مجھے سوال ہی نہیں سوج رہا، جواب کیا دیتے. میتھمیٹکس کا پوچھ لیں، پتہ تو چلے گا نا کہ ایٹ لیسٹ فیلڈ تو نیرو ہو جائے گی. سر 19واں سوال. اس بندے کا ڈیفالٹ آنسر ہے نو. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ نو. ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. سر میتھ سے نکلیں پلیز. ٹھیک ہے، میتھس ہے، میڈیکل سائنس ہے، میں اسی انہیں کے ارد گرد. ایک سیکنڈ ہاں میرے مولا. ڈاکٹر شعبے. ڈاکٹر شعبے سر جرمنی. اوکے. ایک سیکنڈ. اچھا بھیا ان کا تعلق میڈیسن کے ساتھ تھا؟ کہا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے سر. وی آر ناؤ کلوزنگ. اگر یہ بوجھ لیا نا سر. شعبے بھی ہے اور آپ کا اسکول بھی ہے اور شول بھی ہے. ہاں شول بھی ہے. شول بھی ہے. شول بھی ہے، شعبے بھی ہے، شول بھی ہے. یا اللہ تیرا شکر 19 ہے کہ questions. ہم کم از کم اگلا سوال کرنے کی پوزیشن میں ہو. وجہ شہرت نہیں ہے، تعلق ان کا میڈیسن سے ہے، میڈیسن سے ریلیٹڈ کام کیا ہے انہوں نے. وجہ شہرت بالکل بھی نہیں ہے یہ. ہیلو. اچھا تو پھر یہ پھر ہم شبابے شعبے بھی نکل گیا کیونکہ یہ شول تو آتا ہے نا. شول تو تو آتا ہے. شول تو آتا ہے، وہ تو جوتوں کے سے متعلق ہے. پیر بیسیکلی پیر کے ساتھ. شول بھی ہے سر. اس کے علاوہ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاسٹ کوسچن. لاسٹ کوسچن ہے جی. آخری. اچھا جی، از ہی نون فار ہز آرتھوپیڈک سولوشنز Yes. فار دا فٹ ویئر Yes. پلس. یس. اچھا جی یہ بتائیے کہ یہ اپنے فٹ ویئر سے متعلق شخصیت ہے؟ نو سر. ڈیفالٹ آنسر نو سر. شول بھی نکل گیا. اب ہم نے سر نام لینا نا؟ نام لینا. تو سر شعبے کے علاوہ ہم جی ہماری طرف سے تو ڈاکٹر شعبے ہے. نو سر. اوکے اوکے ویری گڈ. جی نام سر- بتائیے. جرمن میتھمیٹیشین تھے لیبنیز. کون؟ لیبنیز. میں نے کہا میتھمیٹیشین. میتھمیٹیشین. سر وہ تو کہہ دیا لیکن who is Leibniz؟ گاڈ فرائڈ ولہم لیبنیز. نیوٹن کے بعد میں میتھمیٹکس کا یہ سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے. اچھا جی ولید کا کویسچن جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. جی. ٹھیک ہے نا، اس میں ایک نیرو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں بٹ سینس بنتی تھی کہ جی جرمن جو ہیں ان میں کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس میں انہوں نے ایکسیل کیا. ایس کیا جی. اور میتھمیٹکس ایک وہ فیلڈ تھی. ٹھیک ہے نا، کچھ میڈیسن میں انہوں نے ایکسیل کیا، بعد میں کوانٹم فزکس میں، فزکس میں، اٹامک تھیوری میں انہوں نے کافی کام کیا. بٹ اٹس ویری گڈ کویسچن. ٹھیک ہے نا، جس حساب سے انہوں نے اینڈ پوچھا. ایون یو ور گیونگ دی آپشن کہ میتھس کے بارے میں سوال میں کر میتھس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں نام نہیں تھا. بالکل ایسے اگر نام ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ جناب ایک سیکنڈ ٹھہریں
مجھے یہ Let's پوچھ لینے ask, دیں. yeah. Because اب دیکھیں ہمارے پاس آڈینس ہے نا، تو آئی تھنک وہ جو ان کا فیلڈ ہے وہ اپنے فیلڈ کے وہ ٹاپر ٹھیک ہے، پوچھیں گے. لیکن اس میں ایک آتا ہے rule- جنرل دیکھیں نالج. کسوٹی کے کچھ رولز ہیں. کسوٹی کا بیسک رول جو ہے Thank God now you are talking. وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کی فیلڈ کا یا آپ کے انٹرسٹ کا کوئی وہ ہو، نام ہو یا پرسنالٹی ہو. جنرل. جنرل، وائڈلی نون، ایزیلی انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نہیں، یہ قصور ان کا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بہترین پرسنالٹی پوچھی ہے. یہ جو ہمارے جو منتظمین ہیں نا، جی پتہ نہیں دے ہیڈ اے ڈیتھ وش آن ایف ایس جے اینڈ می. یعنی ہمارا ایگزیکٹو پروڈیوسر جو 150 سال جس کی عمر ہے اور پچھلے 70 سال کا تجربہ، وہ کہہ رہا ہے کہ غلطیوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے نا. میں سر ایک بات ولید صاحب سے کہنا چاہوں گا. ولید صاحب جی من باہر مل تم دیکھنا مت تم ببو رانا صاحب کو تو مل لی ہے، کیفی بھائی سے بھی مل لیتے ہیں. یار بہترین آپ سے ملیں گے بھائی. بہت اچھے. بڑا ویری گڈ کوشچن. آپ نے اچھا، نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے سوال کرنا ہے ولید صاحب، آپ آئندہ بھی آئیے گا. آپ نے جب بھی سوال کرنا ہے آپ ایسا یہ اخذ کر کے نہ بیٹھیں کہ یہ بہت بڑا ہے نام، اس کا پتہ ہونا چاہیے سب کو. جرنلائز کریں. ایک ہوتا ہے میتھس، ایک ہوتا ہے جرنل میتھ، ایک ہوتا ہے سائنس، ایک ہوتی ہے جرنل سائنس. تو بھائی جان جرنلائز کر کے چیزیں کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد میری اور ایف ایس جے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ سیمی فائنل میں جو سیکنڈ لاسٹ اوور تھا نا، اس میں جو پاکستان کی کیفیت تھی ایگزیکٹلی وہ ہو چکی ہے. اور رائٹ ناؤ ہم میچ ہار چکے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہارے کیسے، جیتا ہوا میچ کیسے ہار گئے. تو آج ثابت یہ ہوا کہ ہمارا ایگزیکٹو پروڈیوسر حسن علی ہے. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.